अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज पर तवज्जो दे रहे होंगे। आजकल हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। याद रखें बेटे, इसके अलावा भी मेरे और चैनल्स हैं, उनका नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ जो वी का निशान है उनमें उनका लिंक दिया हुआ है, वो भी लाजमी देखें और सब्सक्राइब करें। Future in all the future tenses we use will shall as a helping verb. In all the future tenses we use will shall as a helping verb. याद रखें, इस याद रखने की बात है। अच्छा, उर्दू का सेंटेंस आए तो उसके लास्ट में पहचान होगी गा गी गे। मेथड ऑफ मेकिंग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के उर्दू का सेंटेंस आए तो हम एक्टिव वॉइस में उसको तब्दील करेंगे इंग्लिश में। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल शैल में से एक लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे शी विल वॉश क्लॉथ्स, वो कपड़े धोएगी। शी विल वॉश क्लॉथ्स, वो कपड़े धोएगी। पैसिव वॉइस में आएगा टू मेक द सेंटेंस पैसिव वॉइस changing into passive voice. There are basic 3 rules. First, we put subject at the place of object and object at the place of subject. Second, we always use third form of verb in the passive voice sentence. हम passive voice sentence में third form use करते हैं. Third, before putting the objective case of subject, we have to use by. हम by लगाते हैं subject का objective case लगाने से। और चौथी तब्दीली हमारे हर टेंस में होती है, वो है बी आज का। विल शैल के फौरन बाद हम बी लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे शी विल वॉश क्लॉथ्स, क्लॉथ्स विल बी वॉश्ड बाय हर। ही शी इट एंड सिंगुलर, ही शी इट दे यू सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के साथ हम विल लगाएंगे। आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे। ये समझें कि सब आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे, बाकी सब के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे, नाउन्स के साथ भी बाकी। फिर इसके बाद है हमारा आई और वी के साथ हम विल का इस्तेमाल कर ले तो वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन बोर्ड में इस तरह नहीं है कंसेप्ट रखते। मेथड ऑफ नेगेटिव मेकिंग, मनफी बनाने का तरीका। टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव वी पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। नॉट आएगा शी विल नॉट वॉश क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं धोएगी। क्लॉथ्स विल नॉट बी वॉश्ड बाय हर। था हमारा सेंटेंस विल शी वॉश क्लॉथ्स, पैसिव वॉइस में ये चेंज होगा विल क्लॉथ्स बी वॉश्ड बाय हर। और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है हमारे प्रैक्टिस के सेंटेंसेस। प्रैक्टिस के लिए हैं ये सेंटेंसेस, पहले इनको लिखें, फिर इनको सॉल्व करके और आप इसका जो है मैच कर सकते हैं इसके साथ सेंटेंसेस को। जैसे यहाँ पर है शी विल टेल द लेसन डेली। डेली लास्ट में ही रहेगा पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। द लेसन विल बी टोल्ड बाय हर डेली। आई शैल गेट स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप विल बी गॉटन बाय मी। गर्ल्स विल सिंग सॉन्ग्स, songs will be sung by girls. The peon will not clean the office. Negative sentences हैं, the office will not be cleaned by the peon. Boys will not take exams in the hall. Exams will not be taken by boys in the hall. I shall not take tea tomorrow. Tea will not be taken by us tomorrow. Will he, interrogative sentences हैं सवालिया। Will he accept his mistake? His mistake will be accepted by him. He जो है उसी के, his जो है ना उसके साथ ही आएगा, ये possessive pronoun जो है। Will they visit the zoo? Will the zoo be visited by them? Question mark. Shall I get scholarship?
विल स्कॉलरशिप बी गॉटन बाय मी क्वेश्चन मार्क। हु वाला सेंटेंस है, हु विल कट द वेजिटेबल क्वेश्चन मार्क। बाय होम, हु को हमने बाय होम में तब्दील करना है, बाय होम विल द वेजिटेबल बी कट क्वेश्चन मार्क। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।